CUET कॉन्सेप्ट। CUET कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी की मेंटोर, और आज हम बात करेंगे हमारी जो अकाउंटेंसी की यूनिट 2 है, दैट इज़ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसका जो पहला पार्ट है क्या है, हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके कुछ MCQs के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने जो टॉप 30 MCQs देखे थे, जो कि हमारे बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे और हमारी कुछ अजर्शन रीजंस वाली क्वेश्चंस थी। आज हम मैच द फॉलोइंग और हमारी केस स्टडीज़ जो हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहती हैं, स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस, उसे हम देखेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET या फिर NCET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए आ गई है टारगेट बैच। अब इसमें आपको क्या क्या दिया जा रहा है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, है ना, PDF के फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं? कोर्सेज आपके BA हैं, BSc, BCom, BA LLB, है ना, फिर आपके VWOC, VTech, ये सारे कोर्सेज हैं आपके CUET UG के। इसके अलावा जो NCET के कोर्सेज हैं आपके BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd और BCom प्लस BEd, तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसकी ऑफर प्राइस कितनी है आपकी? 1799 की। कितने की है? 1799 की। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी को आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। हमारी जो CUET है उसकी जो YouTube चैनल है उस पर आप ज़रूर लाइव जुड़िए। ठीक है, आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस जो थे वो सारे शायद देख लिए थे। एक बार हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक क्वेश्चन किया था। एक मिनट। हाँ, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छा, हमारे असर्शन रीजन वाले कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी है, उसे हम कर लेते हैं। तो पहला है आपका कि ARNV शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3:2 रेशियो डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब AR और V तीन पार्टनर्स थे, वो पहले कौन सी रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते थे? 4:3:2 के रेशियो में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट या लॉसेस हो रही हैं तो हम उसे 3:2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो कितनी थी हमारी? 4:3:2। और जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें वो पार्टनर्स क्या करेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉसेस को आपस में शेयर करेंगे, वो क्या है? वो है हमारी 3:2:1। Advertisement suspense account appeared in the books at 1,80,000. It will be written off in 4:3:2। अब उसके बैलेंस शीट में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। कितनी अमाउंट है, कितनी वैल्यू है उसकी? 1,80,000 की। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो अमाउंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, ये क्या हो जाएगी? ये राइट ऑफ हो जाएगी। कौन से रेशियो में? 4:3:2 के रेशियो में, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, कोई ऐसा रिजर्व है या फिर जैसे जनरल रिजर्व हो गए, है ना, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व हैं, अगर उसमें क्लेम जितने की अराइज हो रही है उसे हम देके बाकी के जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक उसी तरह जो हमारी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो अमाउंट है वो भी पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन क्या बोल रहा है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज द deferred revenue expenditure and at the time of change in profit sharing ratio it will be written off in the
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोला जा रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो क्या होती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस केस में क्या होता है, ये जो अमाउंट है जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी रीजन है, हमने असर्शन में बात की कि जो एक पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स थे, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयर हो रही थी और वो क्या हो गया, वो राइट ऑफ हो गया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हमें रीजन से पता चल रहा है। इसका मतलब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स असर्शन एंड रीजन्स बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखो नेक्स्ट है GIJ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:4:3 रेशियो डिसाइडेड टू चेंज देयर शेयर्स टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1। अब GIJ 3 पार्टनर्स थे, वो पहले कौन से रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर कर रहे थे, 5:4:3 के रेशियो में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हो रहे हैं उसे हम 3:2:1 के रेशियो में आपस में शेयर करेंगे। फॉर दिस गुडविल इज वैल्यूड एट 2,40,000। अब जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, इस केस में जब रिकंस्टिट्यूशन हुई है ना, तब जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई तो गुडविल का वैल्यू कितना था हमारा, 2,40,000 का। अब जीज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड जेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। अब बोला जा रहा है कि जो जी का अमाउंट है, जो जी का अकाउंट है, ठीक है, जो जी का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा कितने से, 20,000 से। वहीं जो हमारे जे का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो रीजन में क्या किया गया है कि G हैज गेन 1/12 शेयर एंड J हैज सैक्रिफाइस 1/12 शेयर। अब बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि G ने क्या किया, 1/12 शेयर उसने गेन किया और उसके लिए सैक्रिफाइस किसने किया, J ने सैक्रिफाइस किया अपना 1/12 शेयर। As such, the gaining partner will compensate the sacrificing partner by 1/12 of 2,40,000। अब बोला जा रहा है कि इस हिसाब से जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, कितने में, बाय 1/12 ऑफ 2,40,000। ये टोटल गुडविल की वैल्यू है जो फर्म की गुडविल है। अब सबसे पहले हम जी और GIJ का क्या करते हैं, गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट। अब देखो सबसे पहले हम गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं सारे पार्टनर्स का। इससे अच्छा हम न्यू पेज में कर लेते हैं, यहाँ हौच पौच हो जाए। ठीक है, तो गेन और सैक्रिफाइस, पहले जी का देख लेते हैं। तो जी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3, ठीक है, दैट मीन्स 5,4,9,3 है ना, 12, 5/12 माइनस 3,2,5,1,6, 3/6, तो आ गया हमारा 12, 5 माइनस 2,
6, दैट मीन्स -1/12। अब जी क्या कर रहा है, जी क्या कर रहा है, जी गेन कर रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जी हैज़ गेन 1/12 शेयर। अब इसका पता हमें कैसे चला, ये -1 से। हम जानते हैं जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है तो हम मानते हैं कि वो जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम आई का निकाल लेते हैं, ठीक है। आई का क्या है, 4/12, 4/12 माइनस 2/6, आई थिंक, यस 2/6। तो 12 4 4 मीन्स इसका कोई, ठीक है। अब देखो इसका तो 0 आ गया, मीन्स इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम जे का देख लेते हैं, उसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/12 माइनस 1/6, दैट मीन्स आपका आ गया 12 3 2, दैट मीन्स 1/12। अब जे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। जे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। जे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम जब इसका सैक्रिफाइस निकालेंगे तो इसे कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, 1/12, और कितनी की थी गुडविल हमारी, 2,40,000 की, दैट मीन्स 20,000 मिलेगा उसे। जो जे है उसे कितने की कंपनसेशन मिलेगी, 20,000 की। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम जे की अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, और इसे कौन कंपनसेट करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है। यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, जी। तो जीज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड जेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो ये सारे आपके assertion रीजन वाले क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जो थर्ड टाइप की क्वेश्चन है आपकी, जो एनटी आपसे पूछती है, वो कौन सी है, मैच द फॉलोइंग वाली। तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दी गई है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, और इधर उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। अब इनटैंजिबल एसेट तो क्या है, मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, फीचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, या फिर टाइप ऑफ गुडविल। अब ये जो गुडविल इनटैंजिबल एसेट होती है ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। जो गुडविल है वो क्या है, इनटैंजिबल एसेट है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, फीचर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फीचर हो जाएगी, गुडविल की फीचर हो जाएगी। अब देखो दूसरा है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करती है, तो क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। अब देखो अब ये क्या है आपका कि सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होती है, एक मेथड होती है, किस चीज़ के लिए, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट मीन्स मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो टाइप ऑफ गुडविल है, एक आपकी सेल्फ जनरेटेड आती है और दूसरी आपकी परचेज गुडविल आ जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहला है रेशियो इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये जो रिकंस्टिट्यूशन होगी एक पार्टनरशिप फर्म की, उससे पहले जिस रेशियो में पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते हैं, तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उस रेशियो को हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब देखो, रेशियो इन विच द पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। अब ऐसी रेशियो, जिस रेशियो में जो पार्टनर्स हैं वो अपने कुछ शेयर्स को सैक्रिफाइस करते हैं, सरेंडर करते हैं किसी और पार्टनर के फेवर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग
रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। थर्ड क्या है, रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब वैसी रेशियो जिसमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रही हैं वो पार्टनर्स उन प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे फ्यूचर में। कौन से रेशियो में करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब है आपका रेशियो इन विच द पार्टनर्स एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर। अब बोला जा रहा है किस रेशियो में जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से शेयर एक्वायर करता है। क्या करता है, शेयर एक्वायर करता है, गेन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। दैट मीन्स आपका 1 का डी हो गया, है ना, 2 का सी हो गया, 1 का डी, 1 का ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि अब या तो ए होगा या डी होगा। दैट मीन्स 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द वेट फॉर द पास्ट ईयर वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो आपको कुछ वेट्स दिए गए हैं और आपको ईयर्स दिए गए हैं, तो आपको हर साल हर ईयर को क्या करना है, कुछ वेट असाइन करना है। अब ये वेट हम कब असाइन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कल ही मैंने बताया कि जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में हमें हर साल की जो प्रॉफिट है उसे कुछ वेट असाइन करनी होती है, कुछ इंपॉर्टेंस असाइन करते हैं हम। ठीक है, अब देखो पहला क्या है आपका 2018, क्या है आपका 2018। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 2020। ठीक है, तीसरा है 2021 और चौथा है 2019। ठीक है, तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर की प्रॉफिट है उसे हम ज़्यादा वेट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम ज़्यादा वेट देंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, आपका पहला आ गया ए। ठीक है, अब देखो जो 2018 नहीं, जो आपकी सबसे पुरानी प्रॉफिट है, जैसे आपको 4 साल की प्रॉफिट दी गई है 2015, 2016, 2017 और 2018। ठीक है, तो आपको जो जैसे 2015 की जो प्रॉफिट है उसे आप 1 की वेट असाइन करोगे, 2016 2, 2017 3, 2018 4। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, वेट असाइन करते हो। ठीक है, अब देखो पहला क्या है आपका, पहला जो है 2018, मतलब ये सबसे पुरानी 4 साल पहले, है ना। यहाँ आपको 2018 है, 2019 है, 2020 है और 2021 है। तो जो 2018 है उसकी जो प्रॉफिट होगी उसे आप 1 की वेट असाइन करोगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका 2019, दूसरा क्या आ जाएगा आपका 2019, तो आप इसे कितना दोगे, 2। कितना दोगे, 2। अब जो 2020 की प्रॉफिट होगी उसे आप कितने का वेट दोगे, 3। और 2021 की जो प्रॉफिट है उसे आप कितने का दोगे, 4। ठीक है, उसे आप कितने का दोगे, 4। ठीक है, अब देखो 1 का आपका ए हो गया, ठीक है, 2 का आपका सी हो गया, 3 का आपका डी हो गया और 4 का आपका बी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए। दैट मीन्स 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी और 4 का बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ रहा है आपको कुछ फॉर्मूला या फिर टर्म्स दिए गए हैं। अब उसकी मीनिंग से आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये किसकी फॉर्मूला होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। क्या होती है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दैट मीन्स ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है, इनटैंजिबल एसेट होती है। तो यहाँ आप इनटैंजिबल कर लेना, यहाँ गलती से टैंजिबल लिखा गया, इनटैंजिबल एसेट होती है। तो गुडविल क्या है, एक इनटैंजिबल एसेट है। ठीक है, अब देखो जनरल रिजर्व की क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है हमारी, क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, अब देखो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये किसकी फॉर्मूला है, हमारी गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दैट मीन्स 1 का डी है ना, 2 का बी, 3 का सी और 4 का ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
अब नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इन सारे आइटम्स की कैसे ट्रीटमेंट होगी। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया गया है तो वो पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में डिवाइड होगी, किस रेशियो में शेयर होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट आपको दिया गया है तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे डेबिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। गुडविल वैल्यू विल बी एडजस्टेड इन, अगर गुडविल की वैल्यूएशन हुई है तो उसे हम कौन से रेशियो में पार्टनर्स के बीच एडजस्ट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में। जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। दैट मीन्स आपका 1 का बी है ना, 2 का बी और 3 का ए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग आइटम, गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। जिस गुडविल को खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, तो उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। गुडविल लोकेशन विच अराइजेस फ्रॉम फेवरेबल गुडविल लोकेशन विच अराइजेस फ्रॉम फेवरेबल लोकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या दिया गया है, इसके बारे में आपको दिया गया है इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, अब देखो और क्या है आपका, गुडविल विच अराइजेस ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी क्या होगी, इनहेरेंट गुडविल होगी। ठीक है, इनहेरेंट गुडविल होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का ए हो जाएगा आपका, ये दोनों इनहेरेंट मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, दैट मीन्स 1 का आपका बी हो गया। ठीक है, 2 का आपका ए हो गया और 3 का आपका क्या हो गया, 3 का भी आपका ए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। If goodwill is valued at 1,20,000 at 4 years of purchase of super profit, normal rate of return is 10% and average profit are 50,000, then the capital employed will be। अब बोला जा रहा है कि अगर गुडविल की अमाउंट कितनी है, गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई तो गुडविल का अमाउंट हमारा कितना आया, 1,20,000 का। अब इसे हमने कौन से मेथड से कैलकुलेट किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। और ये ईयर्स ऑफ परचेज आपको 4 ईयर्स की गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की है, एवरेज प्रॉफिट आपको दी गई है 50,000 की। कितने की दी गई है, 50,000 की, है ना। और आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुडविल को जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला होती है। तो आपको गुडविल का अमाउंट गिवन है कितना, 1,20,000। ठीक है, आपको सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको गिवन है कितने की है, 4 ईयर्स की है। तो आपकी सुपर प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट कितनी हो गई, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 30,000। 30,000 की क्या आ गई, आपकी सुपर प्रॉफिट आ गई। ठीक है, 30,000 की आपकी सुपर प्रॉफिट आ गई। अब हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 30,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आई थिंक आपको गिवन है, यस, एवरेज 50,000 की है। और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है। क्या करनी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट जो हो जाएगी आपकी वो कितने की हो जाएगी, 50,000 माइनस 30,000। दैट मीन्स आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितने की आएगी, 20,000 की। कितने की आएगी, 20,000 की। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपकी, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
अब देखो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपकी कितनी आ गई, 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100, दैट मीन्स आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी वो आएगी 20,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की आ जाएगी, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कौन सा करेक्ट है आपका, 1 का बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बाकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई रहती है, आप उस हिसाब से वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अमाउंट। अब देखो, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। स्टेबल डिमांड मीन्स क्या हो जाएगा, इससे जो डेली यूज़ वाले गुड्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, उनकी स्टेबल डिमांड रहती है। तो क्या है, गुड्स ऑफ डेली यूज़। इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये तब होगा जब आपकी बिजनेस की जो लोकेशन है वो फेवरेबल होगी, दैट मीन्स 1 का आपका सी हो जाएगा और 2 का आपका ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। जो नेसेसिटीज़ होते हैं या फिर जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो डेली यूज़ वाले गुड्स होते हैं, उसकी जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो, ये सारे आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे। अब आपके कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 to 44 ऑन द बेसिस ऑफ सी। PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। PQR 3 पार्टनर थे, वो प्रॉफिट या लॉसेस को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, 2:1 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:2:3। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट या लॉसेस हो रही हैं तो उसे हम कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, 1:2:3 के रेशियो में। ऑन दिस डेट द फर्म हैज द एसेट्स ऑफ 3,80,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 20,000। अब देखो, इस डेट को क्या है कि फर्म की एसेट्स है कितनी 3,80,000 की, ठीक है, और इसमें कैश भी इंक्लूडेड है 20,000। ठीक है, द पार्टनर्स अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना, 1 मिनट रुक जाना। तो क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, जो PQR की कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, वो कितने की बैलेंस शो कर रही है, हमारी 3 लाख की, और रिजर्व कंस्टिट्यूट भी है, रिजर्व्स भी हैं कुछ, जो रेस्ट है वो रिजर्व्स हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। अब जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई है, गुडविल का अमाउंट कितना आया है आपका, 75,000 का एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज। अब पूछा जा रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितनी होगी फर्म की, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी होगी फर्म की। अब देखो,
हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दैट मीन्स यहाँ आपको लाइबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो आपकी कितने की होगी, 3,80,000 की होगी। अब जब हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 3,80,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% की दी गई है। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी वो आएगी 38,000 की। कितने की आएगी, 38,000 की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट विल बी। अब हमने देखा कि यहाँ जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, 75,000 की। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ईयर्स गिवन है। ठीक है, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ जो सुपर गुडविल की वैल्यू आपको 75,000 की दी गई है ना, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको गिवन है, कितनी है 3 ईयर्स, कितनी है 3 ईयर्स। दैट मीन्स आपकी जो सुपर प्रॉफिट है वो कितनी हो जाएगी, 75,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी हो जाएगी आपकी 15,000, कितनी हो जाएगी 15,000। तो आपकी सुपर प्रॉफिट जो है वो कितने की आ जाएगी, 15,000 की आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है सॉरी 25,000, 75 है ना, 45 नहीं है, 75 है, तो 25 हो जाएगा, हाँ 25,000। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज प्रॉफिट विल बी। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट है ना, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, हम जानते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपकी कितनी आ गई, 25,000 की, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाली है वो कितने की आ गई थी, 38,000 की, कितने की 38,000 की, है ना। तो आपकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितनी आएगी, 38,000 प्लस 25,000, दैट मीन्स रुपीज, ये तो 0,0,0,3,6 63,000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो इससे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो क्या है आपका कि फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के गेन या सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना होगा। पार्टनर्स के गेन्स या सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करना होगा, उसके हिसाब से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो गेन या सैक्रिफाइस, पहला कौन है हमारा, पहला है हमारा P। एक बार हम नोट कर लेते हैं ना, देखो कौन कौन है हमारा, P Q R। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, नहीं तो बार बार हमें पीछे वाली स्लाइड्स में जाना होगा। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:2, एक मिनट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, 1:2:3। ठीक है, 2:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन कौन पार्टनर हैं हमारे, PQR। ओके, PQR
QR, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स P का निकालें तो 2/5, 3 to 5 16, 1/6, तो आपकी आ गई 30, 6 12 और ये 5, दैट मीन्स 7/5, है ना, यही होगा ना, यस 6 12 5, हाँ 7/5, ठीक है। इसका कैलकुलेट करें तो 2/5 माइनस 2/6, ओके 30, दैट मीन्स 6 12 और ये हमारी 5 10, ओके 2/5, ठीक है। अब हम R का कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स 1/5 माइनस क्या आ रहा है हमारा 3/6, 30, ठीक है, 6 माइनस 15, है ना, तो डैट मीन्स हमारा आ गया यहाँ 9/, ये अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये 30 होगा ना यहाँ, ये सब में डिनोमिनेटर में 30 लगा लेना, है ना, 2/30 यहाँ माइनस 9/30, दैट मीन्स जो R है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है माइनस में आ रही है, और बाकी जो दो पार्टनर्स हैं P और Q, तो वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब जो R है वो क्या करेगा, वो P और Q को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, P और Q को कंपनसेट करेगा। अब जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई है, तो गुडविल कितने की थी हमारी, गुडविल जो थी हमारी 75,000 की थी, कितने की थी, 75,000 की थी। तो हम जब एक बार कैलकुलेट कर लेंगे 9/30 75,000, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 25 नहीं, ठीक है। अब देखो 2 2 5, तो R के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, पहले डेबिट करेंगे, किससे, कितने से, 22,500 से। तो इसका तो सारे ऑप्शन में दिया गया है कि R के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, 22,500 से डेबिट करेंगे। अब सब फिर हम देखेंगे कि Q को कितना चाहिए और P को कितना चाहिए और Q को कितना चाहिए, है ना। तो R का तो PQR, ठीक है, इधर कर लेते हैं। P का देख लेते हैं हम, P का कितना आया है, 7/30 इंटू क्या है हमारा, कितना था, 75,000, दैट मीन्स 2500 आ रहा है ना, 2500 आ रहा है हमारा, और ये आ गया 5 3 7 2 14 15 16 17 17500 17500। Q का शेयर निकालते हैं, 2/30 है ना, 75,000, तो ये आ गया हमारा 2500 और 5,000, है ना। और R का जो है वो क्या आ गया, 9/30 इंटू 75,000, दैट मीन्स आपका 22,500। तो जो ये R है वो गेन कर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बाकी जो P है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे, 17,500 से, और Q के अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 5,000 से, कितने से क्रेडिट करेंगे, 5,000 से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अपने P के अकाउंट को 17,500 से क्रेडिट करेंगे, और जो हमारा Q का अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है वो 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा, और
आर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 22,500 से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 45 to 48 on the basis of same. राशिद एंड कोमल आर पार्टनर्स इन द फर्म। राशिद और कोमल दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, है ना। ओवर द ईयर्स दे हैव बिल्ट अ लेगेसी एंड रेप्यूटेशन बिकॉज ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दे सेल। अब बहुत साल तब तक उन्होंने बिजनेस किया, बहुत सालों तक जब उसने बिजनेस किया उन्होंने, तो उन्होंने मार्केट में एक अपनी लेगेसी, एक रेप्यूटेशन बनाई है, गुड इमेज बनाई है। और वो किसकी वजह से हो गया है? वो किसकी वजह से हुआ है? जिस तरीके की प्रोडक्ट, जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट, जिस इतने अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी रेप्यूटेशन बिल्ड हो गई है। दे बिलीव दैट दे शुड कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म फॉर बेटर पर्पसेस। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पस। The accountant introduced them to the concept of goodwill by stating certain features of goodwill. अब accountant ने क्या किया? उसे concept बताया goodwill का और कुछ features बताए उसके। On the basis of certain factors, the accountant laid down certain guidelines for calculation of goodwill. और बहुत सारे factors के हिसाब से एक जो accountant ने क्या किया? कुछ guidelines set किया, किसके लिए? For calculation of goodwill. The accountant then calculated the goodwill by taking into consideration the following facts about business. उसके बाद accountant ने क्या किया? goodwill की valuation करी और कुछ factors को consider करके, कुछ consideration को mind में रखे उसने जो फैक्ट्स थे बिजनेस के जो कुछ फैक्ट्स थे उसे कंसिडर करके उसने क्या किया? गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट किया। अब देखो, द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर 30,000 एंड 20,000। अब जो राशिद है उसका कैपिटल कितना था? 30,000 का, और कोमल की जो कैपिटल थी वो कितने की थी? 20,000 की थी। कितने की थी? 20,000 की थी। During the last financial year, the firm earned a profit of 15,000। ठीक है, अब लास्ट ईयर में फर्म ने कितनी प्रॉफिट कमाई थी? 15,000 की। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बिजनेस ऑफ इज 20%। अब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस की वो कितनी की है? कितने की है हमारी? 20% की है। कितने की है हमारी? 20% की है। अब आपको क्या करना है? आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज फैक्टर मस्ट हैज बीन टेकन बाय अकाउंटेंट टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब कौन से फैक्टर्स को उसने कंसिडर किया होगा जब उसे गुडविल की कैलकुलेशन करनी हो, तो वैल्यूएशन करनी हो? तो पहला क्या है? लोकेशन ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, और सी क्या है? मार्केट सिचुएशन। तो हम सब जानते हैं कि ये सारे ही फैक्टर्स जो होते हैं वो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब देखो, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब यहाँ हमको क्या दी गई है? यहाँ हमको लास्ट फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट दी गई है, जो कि हमारी एवरेज प्रॉफिट है। कितने की है? 15,000 की है। अब हम जानते हैं कि जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं? गुडविल निकालते हैं, तो हमारी क्या फॉर्मूला होती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारी एवरेज प्रॉफिट कितने की है? 15,000 की है इंटू 100, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितने की है? हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 20% की है। कितने की है? 20% की है, दैट मीन्स 5। तो हमारी जो गुडविल आएगी, सॉरी जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी? हमारी 75,000 की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे कैपिटलाइज वैल्यू पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? कैपिटलाइज वैल्यू पूछा गया है बिजनेस की। ठीक है, क्या पूछा गया है? कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है व्हाट इज द गुडविल वैल्यू बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमें यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन करनी है कौन से मेथड से? कौन सी मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी आ जाएगी? एक बार देख लेते हैं कितनी कैपिटल है आपकी।
30,000 प्लस 20,000 दैट मीन्स 50,000 की आपकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड के से आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करना है, अब हमें यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही चाहिए, तभी हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगी। तो अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% की है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आएगी वो कितने की आएगी, 10,000 की। कितने की आ जाएगी, 10,000 की। अब हमारी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगी, जो एवरेज प्रॉफिट है कितने की है, एवरेज प्रॉफिट कितने की है हमारी 15,000 आई थिंक, यस 15,000 की हमारी एवरेज प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया कितने का है हमारा 10,000, दैट मीन्स 5,000 की हमारी सुपर प्रॉफिट आ गई। और जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हमारी 5,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितनी है 4, दैट मीन्स 20,000 की आपकी गुडविल आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 20,000 की आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। कि कैपिटलाइजेशन क्या होगी, अब कौन से कैपिटलाइजेशन मेथड से, अभी हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुडविल नहीं, हम क्या करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो उस केस में जो हमारी गुडविल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है और माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटलाइज वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितने की आई थी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू, एक मिनट, कैपिटलाइज वैल्यू हमारी 75,000 की आई थी, है ना, 75,000 की आई थी। और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट किया कितने की थी, 50,000 की थी, दैट मीन्स 25,000 है वो हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। क्या आ गई, गुडविल आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, Tony and Ronnie started a partnership firm TR-CDs to manufacture music CDs way back in 1990. टोनी और रोनी ने क्या किया, एक पार्टनरशिप स्टार्ट करने का सोचा। ठीक है, और वो क्या, जिसका नाम क्या था, TR-CDs। क्या नाम था, TR-CDs। ठीक है, और वो क्या मैन्युफैक्चर करेगी, म्यूजिक सीडीज, म्यूजिक सीडीज। नाउ सिंस द म्यूजिक सीडीज आर आउट ऑफ बिजनेस, अब जो म्यूजिक सीडीज हैं वो आउट हो गए बिजनेस से, अब उतना यूज नहीं करते हैं लोग उनका, बहुत सारी जो इनोवेशंस हो गई है ना उसकी वजह से। दे प्लान टू सेल द बिजनेस टू वन ऑफ द मेजर कंटेंट प्रोडक्शन। अब ये बिजनेस कब स्टार्ट हुई थी, 1990 में। अब प्रेजेंट में क्या हुआ कि अब इतना यूज नहीं करते हैं लोग म्यूजिक सीडीज का, तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं टू वन ऑफ द मेजर कंटेंट प्रोडक्शन हाउसेज इन मुंबई। उन्हें करना है एक मेजर प्रोडक्शन हाउस को करना है फेमस, जो कि कहाँ थी, मुंबई में। फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट इज टू देयर अकाउंटेंट टू कैलकुलेट एंड अदर फाइनेंशियल एडवाइस। अब इसके लिए क्या किया, उन्होंने अपने अकाउंटेंट के पास गए और उनसे कुछ फाइनेंशियल एडवाइस भी मांगी। ही सजेस्टेड दैट सिंस द सीडीज आर वेरी लेस इन डिमांड देयर गुडविल वैल्यू विल बी हैम्पर। अब बोला जा रहा है, उन्होंने बोला अकाउंटेंट ने कि डिमांड नहीं, की जो गुडविल है वो भी हैम्पर हो सकती है। Nonetheless, the framework of goodwill calculation was decided as follows. अब उन्होंने डिसाइड किया क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। The goodwill will be valued at 4 years purchase of super profit. The following financial information was obtained at the end of this transaction. 1000 की थी, creditors 1000 की थी, नॉर्मल थी और गुडविल जो थी फर्म की वो 1। ठीक है, तो अब
पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ गुडविल इज डिस्कस्ड इन द पैसेज। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कौन से टाइप ऑफ गुडविल की बात की गई है किसमें, पैसेज में। तो पहला क्या है, परचेज गुडविल, दूसरा है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सी है नन बोथ ए एंड बी, और डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पैसेज में देखा कि यहाँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात की गई है। तो क्या है यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने क्या किया है, परचेज किया, यहाँ परचेज गुडविल की बात नहीं हुई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल वाज हाईलाइटेड बाय द अकाउंटेंट। ठीक है, आप कौन सी फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट कर रही है जिसके बारे में अकाउंटेंट ने हाईलाइट किया। तो हमने देखा कि क्या बोला अकाउंटेंट ने कि अब जो सीडीज है उसकी डिमांड नहीं है, मतलब जिस टाइप ऑफ बिजनेस में आप डील कर रहे हो, जिस तरीके की बिजनेस में आप डील कर रहे हो, उससे आपकी क्या हो सकती है, गुडविल हैम्पर हो सकती है, उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस की बात की गई है किसके द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीज। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये आपकी जो यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके कुछ टॉप 50 MCQs थे। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि 26 फरवरी को आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट की जा रही है। आप लोग ज़रूर लाइव ज्वाइन करें। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक सरप्राइज़ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइए। तब तक के लिए थैंक यू।